हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की लेक्चरर एग्जामिनेशन की। जो यहाँ पर आप लोगों ने 2020 में पेपर दिया था उसका फुल सॉल्व पेपर लेके आए हैं। और इसमें जो है आपको लगभग स्टार्टिंग के सीडीपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चरर की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आने वाले समय में जितने भी एस्पिरेंट हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पर लेक्चरर से रिगार्डिंग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा जो आने वाले आपके प्रवक्ता भर्ती हैं, और उसमें जो है आपको बहुत ही बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक। तो इसका लेखक पूछ रखा था, इसका जो आंसर था वो आपका फ्रोबेल बिल्कुल सही आंसर था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, तो ये आपका फ्रोबेल थे। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन था कि शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो शिक्षण के कौशलों से, यानी कि जो आप टीचिंग स्किल्स होती हैं, उनसे हमारा क्या डेवलपमेंट होता है, तो इससे टीचिंग डेवलपमेंट होता है, यानी कि आपका शिक्षण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि वैल्यू मतलब मूल्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कि तो किससे हुई है ये बताना था। तो आपका ए आंसर, ठीक है, बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन था। तो ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया था वो आपने किसने किया गया था बताना था। तो ये आपका पेस्टालॉजी, इसने जो है आपका ये स्टेटमेंट दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो कितनी आपके जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर बताना था। तो 9 इसके अंदर सेक्टर्स हैं, तो 9 आपको याद रखना है। क्वेश्चन था अगला कि यहाँ पर पूछ रखा था कि CIET इसका फुल फॉर्म बताना था कि क्या होगा। तो आपका यहाँ पर होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक है, इसकी स्थापना पूछा गया था। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो आपका 1995। अगला क्वेश्चन था शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो शिक्षकों के लिए जो टीचर अवार्ड मिलता है वो कब से शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका 1958 था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन हम बात करें, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सा जो है इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है बताना था। तो जो आपका पाठ्य सहगामी है वो तो होता ही होता है, परियोजना कार्य ये भी होता है, खेलकूद भी होता ही है। तो ये सभी थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 11th वाला था कि कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि CAI इसका जो है द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें नहीं होता है। संज्ञात्मक में ये होता है बिल्कुल, ठीक है। क्रियात्मक में ये भी था, लेकिन ये भावात्मक में नहीं था। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर था, ठीक है। ये जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ आयोग के सही किए गए आंसर्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अपने मन से बनाए हैं। तो ये आंसर जो है आयोग द्वारा प्रूव किए गए हैं, उसके आधार पर आंसर आपके हैं। प्रश्न बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण विधि नहीं है। तो कौन सा एक शिक्षण विधि नहीं था। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन भी था कई लोग को उस टाइम पे। और ये कहानी कथन विधि ये आपका आंसर आयोग ने दिया गया था। इनमें से आपका यहाँ पर शिक्षण विधि ये नहीं है। प्रदर्शन है, ह्यूरिस्टिक भी है, प्रोजेक्ट भी है। हालांकि कहानी कथन भी ये एक बार देखने को मिलता है कहीं कहीं पे कई बुकों में, लेकिन इसका आंसर जो है आयोग ने सी ऑप्शन माना था, ये आपका शिक्षण विधि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहानी जो स्टोरी टेलिंग वाले है वो नहीं है आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन, इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए लगा लो, ठीक है, को सुगम बना सकती है। तो क्या बना सकती है। तो इसमें जो है व्यक्तिगत अनुदेशन और स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। तो ये 4 के 4 सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो इनमें से शिक्षण कौशल नहीं है पूछ रखा है, इसमें नहीं वाला पूछा गया है, यानी कि आपका जो है टीचिंग स्किल इसमें से नहीं है। तो उद्दीपन विभिन्नता ये बिल्कुल है।
विन्यास प्रेरणा ये भी है, और सत्ता की ठीक है आलोचना करना तो ये थोड़ा सा नहीं है, और खोज पूर्ण प्रश्न ये भी है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ये नहीं है इसमें से। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो माइक्रो टीचिंग का जो मेन मोटिव है वो क्या मोटिव रहता है, इसमें क्या रहता है कि शिक्षण कौशलों का विकास करना, ये मेन चीज़ आपका रहता है। क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर लग रहे होंगे ऑप्शन, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित में से को है दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, तो ये कौन सा है। तो इस पर जो आंसर था वो आपका स्किनर, तो बिल्कुल सही था डी ऑप्शन, ठीक है, स्किनर ने दिया था। अगला था कि यूजीसी की स्थापना हुई थी। तो यूजीसी की जो स्थापना थी वो आपका 1958 था। इस पर भी मेरे ख्याल से प्रतिवेदन लगा था उस टाइम पे, और किसी बुक में कुछ और भी दिया हुआ था इसमें शायद मेरे ख्याल से। तो ये आपका यूजीसी का राइट आंसर आयोग ने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, तो कौन सी शिक्षा पर विचार किया गया था, ये आपका निवेश के रूप में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है, कौन सा अप्रोच है, कौन से संबंध है। तो आपका था यहाँ पर बहु इंद्रिय उपागम, तो यहाँ पर जो है बहु इंद्रिय उपागम, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर ली थायर के अनुसार प्रक्षेपण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो 20 का आंसर बताना था, किसमें कितने, 4 भागों में, तो 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है, ली थायर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीईटी की स्थापना, तो एनसीईटी की स्थापना पूछा गया था, ये आपका राइट आंसर था। इसमें आयोग ने दिया गया था 1975 को, ठीक है, ये आपका आंसर आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था वो आपका 1964 था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद से यहाँ पर सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था। तो ये जो सुझाव दिया था वो आपका राधा कृष्णन आयोग, इस आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है ये सुझाव दिया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक हैं। तो कौन कौन से घटक हैं जो शिक्षण कार्य के हैं। शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, तो आपका जो है टीचर स्टूडेंट और करिकुलम जो होता है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। तो ये आपका पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो आपका जो है विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ब्रॉड टाइप का क्षेत्र है वो आपका मूल्यांकन का रहता है, इवोल्यूशन का रहता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा एक आंसर सही नहीं है। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, बिल्कुल। और शिक्षक जो है जन्मजात होता है, जन्मजात नहीं होते हैं शिक्षक, ठीक है। कोई भी शिक्षक जो है जन्मजात नहीं होता है, वो डेवलप करता है, प्रशिक्षित होता है, उसके बाद धीरे धीरे सीखता है, तब जाके शिक्षित बनता है। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो बहुउद्देशीय जो अवधारणा थी वो माध्यमिक स्कूल आयोग द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किए गए थे। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो ये कौन सी हुई थी 1980 में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। रूसा का पूरा नाम, तो रूसा का फुल फॉर्म बताना था कि रूसा होता क्या है। तो ये आपका होता है ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो कंप्यूटर का कौन सा जो है कार्य नहीं है, ये आपका जो है मूल्य विकास करना, ये आपका नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर उच्च शिक्षा का जो इंगित किया गया था वो किस आयोग के द्वारा, कौन सा कमीशन था। तो आपका था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कमीशन था उसने यहाँ पर जारी किया गया था इसको लेकर। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एनसीईटी का मुख्य कार्यक्षेत्र है। तो एनसीईटी का जो मुख्य जो कार्यक्षेत्र होता है वो आपका जो है शिक्षक शिक्षा पर डिपेंड करता है, ठीक है। एनसीईटी जो आपका कराता है, टेट कराता है, एनसीईटी की द्वारा होती है। जितने भी रूल और रेगुलेशन आते हैं टीचर के रिगार्डिंग सब कुछ एनसीईटी कराता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो यहाँ पर अध्यक्ष थे
तो यहाँ पर जो है कौन से थे, सैम पित्रोदा, ठीक है, पित्रोदा, ये आपका सी ऑप्शन से है। अगला क्वेश्चन है शाला दर्पण। तो शाला दर्पण आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके केंद्रीय विद्यालयों के अंतर्गत जो परियोजना चलता है ना, वो आपका शाला दर्पण के यूज में आता है। अगला क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में के 25% स्थान आरक्षित रूप से यहाँ पर जो है पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा था, बताना था, कौन सा एक्ट था, तो आपका 12A(C), तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो कौन सा था इसका आंसर, तो ये आपका सभी से था वैसे, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, तो ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था, तो ये किसका सिफारिश था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपका कौन से थे, मुदालियर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है LS मुदालियर इसके सही आंसर हो जाएगा। और राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध, तो राधा कृष्णन आयोग का जो मुख्य संबंध था वो उच्च शिक्षा से था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम 40, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके CDP के आते हैं, ये स्क्रीनिंग का आपका पेपर है, ठीक है, 2020 का, तो 40 में से 40 आपको लाने होंगे, तब जाके यहाँ पर बात बन पाएगी आपकी। तो 40 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिपेंडेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की, तो ये आपका क्या था, NKC ने, ठीक है, तो NKC ने यहाँ पर जो किया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और इसमें जो है आपको मैं बता दूं एक तो कि जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अब से डेली बेसिस पे प्रवक्ता लेवल की तैयारी होगी यहाँ पे, और आपके जो पुलिस की तैयारी है, क्योंकि लगभग जो है आपके स्क्रीन परीक्षा सेम ही आती है, पुलिस में भी क्वेश्चन उसी तरह के पूछने हैं, और आपके जो पटवारी लेवल का है, आपका यहाँ पर जो है बंदी रक्षक वाला है, सारे के सारे पेपर के हिसाब से हम जो है आगे की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है UPSC के सारे हम लाने वाले हैं। तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज जरूर देख लेना, और डेली बेसिस पे ये सीरीज अब आपके डेली आने वाले हैं।